से और सब गिरे हैं। और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है पटना में। पटना में शुक्रवार को टीआरई 4 कैंडिडेट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कैंडिडेट्स को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान कई अभ्यर्थियों के सिर फट गए। महिला कैंडिडेट्स को पुलिस वालों ने पैर से कुचला। कैंडिडेट्स ने कहा, हम आने वाले भविष्य के टीचर हैं, ये लोग हमें गुंडा समझकर पीट रहे हैं। दरअसल पूरा वाकया आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेके सड़कों पर उतरे थे और उनकी मांगे उस समय विरोध होने लगा। पुलिस वालों ने उन्हें पटना के जेपी गोलंबर पर रोक दिया। अपनी मांगों को लेके कई घंटों तक वो लगातार सड़कों पर डटे रहे और पुलिस वालों से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का दो हाथ हुआ और इसका नतीजा पटना के जेपी गोलंबर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दरअसल इस पूरे घटना में लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर कैंडिडेट्स की चप्पलें बिखरी दिखी। एक कैंडिडेट्स के सीने पर तक खून से सने थे। लाठीचार्ज के बाद कैंडिडेट्स ने आधे कपड़े उतार दिए और सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। बारिश के बीच अभ्यर्थी सड़क पर डटे रहे। हालांकि 7 घंटे बाद पुलिस जेपी गोलंबर से सभी कैंडिडेट्स को खदेड़ कर भगा दिया। इसके साथ अभ्यर्थी प्रदर्शन खत्म कर चले गए। आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे कैंडिडेट्स वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर पटना कॉलेज से अभ्यर्थियों ने मार्च निकाला था। अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस तक मार्च करना चाह रहे थे। पुलिस ने जेपी गोलंबर पर सभी को बैरिकेडिंग के साथ रोका। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। इस प्रदर्शन में करीब 5000 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार कैंडिडेट्स डटे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे यह आरोप लगा रहा था कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ वर्तमान सरकार लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है और इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। कैमरे के फ्रेम में जो आपको तस्वीरें दिख रही है, दरअसल इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कल तक जो नौकरी की मांग को लेके जो अभ्यर्थियों ने सपना बुना था, उनके सपने को लगातार चकनाचूर किया जा रहा और इन्हीं सपने को पूरा करने के लिए आज 5000 की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। किस प्रकार से मार्च की शुरुआत हुई उसको हम आपको बारीकी से बताते हैं। कैंडिडेट सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से बीपीएससी ऑफिस के लिए निकले थे। 11:30 बजे पुलिस ने कैंडिडेट्स को जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर रोका। 1 बजे पुलिस ने 3 बसों से लाठियां मंगवाई और वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लगातार इस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए। लगातार अपनी मांगों को लेके छात्र सड़क पर डटे रहे। लगातार उनका विरोध कायम रहा। छात्रों ने साफ तौर पे ये कहा था कि हम अपनी मांगों को लेके डटे रहेंगे, इसके लिए हमें खामियाजा कुछ भी भुगतना पड़े। आपको बता दें कि 2 बजे पुलिस ने कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज किया जिसमें कई के सर फट गए। वाटर कैनन बुलाई गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज करने के बाद इस पूरे घटना को लेकर छात्रों पर बड़ा आरोप लगाया। लगातार पुलिस का इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों का कहना था लगातार छात्रों को समझाया जा रहा था, लेकिन छात्र प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे। लाठीचार्ज से पहले पुलिस ने कैंडिडेट्स को जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग लगा के रोकने का प्रयास किया। कैंडिडेट्स बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। डाक बंगला चौराहे की ओर आने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पूरा विवाद हुआ। आपको बता दें कि इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा किया जा रहा था। दिलीप कुमार का इस पूरे मामले पर साफ तौर पे कहना था कि सरकार छात्रों को बरगला रही है। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने 16 अप्रैल को एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि यह टीआरई 4 का विज्ञापन 3 से 4 दिनों में जारी कर दिया जाएगा और 25 से 26 अप्रैल को आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब 8 मई हो चुके और अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इधर अभ्यर्थियों का कहना था हम लोग जमीन गिरवी रखकर तैयारी करने में लगे हैं, एक एक पाई जोड़कर हम पटना में रह के पढ़ाई कर रहे थे। अब हमारा भविष्य अंधकार में है और हम कहीं के नहीं रहे। वहीं अभ्यर्थियों ने साफ तौर पे जब
इस पूरे मामले में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो रहा था, तो वहीं सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार कल हुआ था और नई नवेले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी प्रभार ग्रहण कर रहे थे। इस पूरे मसले पर मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हम सबको मिलकर बिहार को बदलना है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। हम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठेंगे और समस्याओं का हल करेंगे। हम सभी मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। मैं शिक्षा मंत्री जरूर हूं, लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने का काम हम बिहारी का है। समस्या आज है तो हल आज ही निकलेगा। हम कल तक किसी काम को नहीं टालेंगे। बिहार के लोग मुझे सुझाव दे कैसे हम शिक्षा को और बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दें कि 46,595 पदों का आएगा नोटिफिकेशन। टीआरई 4 के तहत कुल 46,595 पदों की भर्ती की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग इसके लिए स्वीकृति पिछले फरवरी महीने में मिल चुकी थी, जिसे शिक्षा विभाग की ओर से वापस ले लिया गया और इसे वार्षिक कैलेंडर में भी शामिल कर लिया गया। संभवतः कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 22 दिसंबर से 27 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित होगी, जबकि रिजल्ट नवंबर 2026 में जारी होने की संभावना है। हालांकि अब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिसको लेके अभ्यर्थियों में नाराजगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए नवेले शिक्षा मंत्री छात्रों की बातों को मानते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है, या छात्र इसी तरह अपनी मांगों को लेके सड़क पर डटे रहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है या उन्हें न्याय मिलता है। यह सब कुछ देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द बिहार 24 न्यूज। मेंस बंद किया जाए, रद्द किया जाए। हम लोग एक बार सीटेट दे चुके हैं, ये पीटी से कम नहीं होता। सीटेट एक बार कोई देकर देखे। 26 लाख बच्चा में मात्र 3 लाख बच्चा क्वालिफाई किया है। लाठीचार्ज हुई अभी आप लोग को? यस सर, अभी तुरंत हम लोग का लाठीचार्ज हुई है, भगाई गई है। कब प्रशासन सुनेगी हम लोग की? लाठीचार्ज कर रहा है महिलाओं पे, एकदम पागलों की तरह लाठीचार्ज किया है महिलाओं पे, एकदम क्या बीजेपी की सरकार इतनी घटिया हो चुकी है? सम्राट चौधरी से हम पूछते हैं, उनका पुलिस प्रशासन में इतना दम नहीं है कि महिलाओं पे उंगली उठा रहा है। हमने क्या किया? हमने संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी है। हमने मार पिटाई की? क्यों कर रही है सर? कुछ लड़कियां घायल हो गई, बेहोश हो गई, डॉक्टर के यहाँ लेकर गए हैं। क्या कर रही है सरकार? हमने जब शांतिपूर्ण तरीके से 10 दिनों से अपनी बात रखी है, तो आप क्यों ऐसे हम पे हाथ उठा रहे हैं? शर्म नहीं आती है? सम्राट चौधरी को बिल्कुल शर्म नहीं आती। ऐसे सरकार पे 3-4 दिन में नोटिफिकेशन दिया जाएगा, तो क्यों नहीं दिया? नियम पे नियम लागू किया जा रहा है, क्यों लागू किया जा रहा है? जब भी पीएससी पीटी मेंस निकाला जाएगा तो आईएएस का अधिकारी का एग्जाम नहीं देगा, साथ-साथ एग्जाम हम लोग क्वालिफाई करके आए हैं। इंट्रेंस देना, सीटेट देना, सब कुछ क्वालिफाई किया। अब कितना एग्जाम लेगा? एक टीचर क्वालिफाई करने के लिए इतनी सारी एग्जाम लेती है? बताइए आप लोग भी। टीआरई 4 के लिए जब बोल दिया 3-4 दिन में जारी करेगा, तो नया नियम क्यों लागू किया गया?